Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today I'm having an eye infection. Still ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब से मैंने बताया है कि देयर आर ओनली 2 ways आई कैन प्रोवाइड यू द वीज़ा, मेरे पास लिस्ट ऑफ ईमेल्स पड़े हैं जिसमें लोगों को पैकेज चाहिए एंड आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एवरीथिंग. बहुत सारे लोगों की डिफरेंट क्वेरीज है, तो ये वीडियो आपको आज बता देगा कि हाउ डज द सिस्टम वर्क एंड हाउ थिंग्स विल वर्क. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने जैसा कहा कि मैं 2 ही तरीके से वीज़ा दे सकती हूँ उम्रा का. या तो आप मुझे कोई गारंटर ला दो सऊदी अरब से जिसका इकामा, अफशर डिटेल एंड नेशनल एड्रेस मुझे चाहिए एंड इनिशियल एड्रेस चाहिए एंड आई विल प्रोसेस योर वीज़ा. ये फर्स्ट तरीका है, ठीक है. सेकंड तरीका क्या है कि आपको पैकेज के थ्रू जाना होगा, क्योंकि हम अब सवाल ये है कि अगर होटल करना मैंडेटरी होता है वाइल अप्लाइंग द वीज़ा, तो मैं कैसे वीज़ा दे रही हूँ? मैं उन्हीं लोगों को वीज़ा दे रही हूँ जिनका कोई गारंटर है. तो इन केस अगर वो ओवर स्टे करते हैं तो मैं उनके घर वालों को या रिश्तेदार या दोस्त जो भी गारंटर उनको पकड़ सकती हूँ, राइट. अनदर कंडीशन, अगर जिनका कोई गारंटर नहीं है उनके लिए तो मैंने सिंपली कहा है कि मुझे कन्फर्म्ड होटल चाहिए, होटल बुकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, देन ओनली मैं वीज़ा प्रोसेस कर पाऊंगी. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस द टू सिचुएशन इज वर्क. पैकेज के ऊपर आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, लोग जैसे कि अब सपोज मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका कहना है कि हमें पैकेज चाहिए, ठीक है. आप हमें पैकेज प्रोवाइड करिए कि आपको क्या रेंज होगा, क्या बजट होगा, एंड देन वी विल लेट यू नो हाउ वी कैन मैनेज, ठीक है. तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है. अब मैं बताती हूँ कि होता क्या है. आप जब किसी और एजेंट के पास जाते हैं पैकेज लेने के लिए, किसी भी एजेंट के पास, तो वो आपको क्या करता है कि उसने एक लिस्ट बना ली है, ठीक है, कि ये मेरा बजट होगा. अब सपोज करिए, आप अपने से प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करिए, आपके पास 4 फैमिली मेंबर है, किसी के पास 5, किसी के पास 2, किसी के पास 3. हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई बंदा विदाउट वेस्टिंग 1 और 2 आवर, क्योंकि जब हम पैकेज बनाते हैं तो उसमें होटल से कंफर्मेशन लेनी होती है, आपके हिसाब से होटल हम लेते हैं, कितना दूर होना चाहिए, किसी को लग्जरियस होटल चाहिए, किसी को 3 स्टार चाहिए, किसी को 5 स्टार चाहिए. हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई 1 आवर में आपको बता दे, होटल से बिना कंफर्म किए, ट्रांसपोर्टेशन वालों से बिना कंफर्म किए? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है. होटल में रूम्स अवेलेबल होना चाहिए, ये होटल नहीं पसंद आ रहा है, नेक्स्ट होटल से बात करके. सो इट रिक्वायर्स अ टाइम. एक फैमिली के लिए पैकेज बनाने के लिए इट रिक्वायर्स अ टाइम. कंफर्मेशन फ्रॉम होटल, कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, एंड चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप होती हैं. लाइक होटल कंफर्मेशन पहले, ट्रांसपोर्टेशन कंफर्मेशन पहले, फिर वो दोनों चीज़ें फिल आउट होती है वीज़ा में, एंड देन वीज़ा गोज फॉर प्रोसेसिंग. दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. मगर आप लोग जब एजेंट के पास जाते हैं, आपने सपोज कहा कि मुझे इमार होटल चाहिए, ठीक है, 33 पीपल है, 40 पीपल है, 50 पीपल है, 10 पीपल है. वो क्या करता है, उसके रटाया माइंड में एक पैकेज है, उसने कह दिया ओके 2 लाख रुपए लगेंगे, मैं आपका पैकेज बना दूंगा. उसने आपसे पैकेज ले ली, ठीक है. अब नवंबर की डेट्स में किसी को जाना है, किसी को दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर गोना बी द पिक सीजन, ठीक है, उसमें किसी को जाना. हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आपको क्या लगता है वो आपकी अभी से बुकिंग कर देगा? एंड दैट्स द रीजन स्कैम होता है. ये जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमें होटल कुछ और दिखाया गया, तो होटल कुछ और हमें दिया गया, क्योंकि जब तो उसने तो आपसे एडवांस पैसे ले लिए, अब उसको होटल तो करना ही है. कभी कभी वो होटल आउट ऑफ बजट हो गया, कभी रूम अवेलेबल नहीं, तो वो क्या करता है कि कोई और होटल दे देता है. आप कर क्या लोगे उसका? आपके जैसे उम्रा करने के लिए सबको आना, आपके जैसे हजारों क्लाइंट, ही डोंट बॉदर दिस. एंड यही रीज़न है, होटल्स कुछ और दिखाया जाता है, गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, गाड़ियाँ नहीं, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ एडवांस पेमेंट ली है, डमी टाइप ऑफ बुकिंग की है, उसने कुछ भी कंफर्म नहीं किया. ऑन स्पॉट जब 5 दिन बचता है वो आप पे वर्क करता है, जल्दी जल्दी जो होटल मिलता है अपेरेंटली ही ट्राइज, लेकिन नहीं मिलता तो आपको कुछ भी प्रोवाइड करता है. दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, ठीक है. अब रही बात मेरी, हाउ आई वर्क. मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं कि हमें पैकेज चाहिए, या मेरे पास वी हैव होटल वाउचर्स, ठीक है, होटल हमें लिमिटेड टाइम के लिए वाउचर देता है. अब आप ये बताएं, सपोज लाइक एक बंदे को मदीना में बुकिंग चाहिए थी, मैंने उनको जाके ऑफर किया स्विस इंटरनेशनल होटल, लेकिन उन्होंने डिसाइड करने में इतना टाइम ले लिया, इट वेंट ऑफ. तो आप अगर ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकली अगर आपको सच में आना है पैकेज में, तो प्लीज आपके पास 2 रास्ते. या तो आप जेन्युइनली जाइए कंफर्म, अगर आप पे करने के लिए रेडी है कि ओके आई एम रेडी टू पे द होटल, आप होटल वालों से कंफर्म करिए, आपको वही चीज मिलेगी. आई डोंट वर्क लाइक कि मैंने आज पैसे ले लिया, आप पेमेंट ले लिया, कल को देखा जाएगा. देखा जाए में यही करना पड़ता है. होटल्स नहीं मिलेगा तो दूसरा होटल देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो एडवांस पेमेंट ले लिए. एंड आई डोंट डू दिस, नीदर आई प्रीफर दिस. उसमें क्या होता है कि क्लाइंट भी हैप्पी नहीं होता, उसको होटल नहीं मिला, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है. दिस इज नॉट गुड. ये वो लोग करते हैं जिनका मकसद सिर्फ बिजनेस करना है, डजेंट मैटर क्या हो
रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरह से करते हैं। सो प्लीज़ अगर आप मेरे पास पैकेज लेने आ रहे हैं, आप अगर रेडी हैं कि आप ओके सर्च फॉर मी होटल, मैं आपको ऑप्शंस ला के दे रही हूँ प्राइस के साथ, इफ यू आर रेडी टू कंफर्म द होटल देन एंड देयर आई विल बी डूइंग दिस। अदरवाइज मेरे पास पैकेज के लिए आप क्वेरीज ना भेजें, क्योंकि आप फिर उसी एजेंट के पास जाएं जो यहाँ पे आपको सीधे एक रटा रटाया पैकेज देगा, एडवांस पेमेंट लेगा, 5 दिन पहले बना करके देगा, और 5 दिन पहले होटल मिला तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मिली तो ठीक है, और नहीं मिली तो आपको जो देगा वो वही बेयर करना पड़ेगा। दिस प्रैक्टिकली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ऐसा ही होता है। क्योंकि आप ये समझे कि कोई होटल डेट से मिलता है, करेक्ट। सपोज अगर आप आज नहीं बुक कर रहे हैं उस होटल को, तो क्या आपको लगता है कि कल को भी वो होटल उसी रेट का रहेगा? जुमा से पहले स्विस इंटरनेशनल की प्राइस कुछ और थी, ठीक जुमा के नमाज के बाद प्राइस कुछ और हो गई। सो यू नो वेयर यू आर गोइंग टू द एजेंट्स एंड दे आर गिविंग यू अ रेडीमेड पैकेज, आई डोंट प्रीफर दिस, क्योंकि उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहना होता है। क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बता दीजिए, हम 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, कैसे मैं बता दूं? आपके पास डेट नहीं है कंफर्म कि आपको किस दिन जाना है, नंबर ऑफ अडल्ट्स बताना पड़ेगा, एजेंसी से चेक करना पड़ता है, ओके ये गाड़ी इस तारीख को इतना बजे अवेलेबल है, आप ओके करिएगा, मैं उसे कुछ एडवांस पेमेंट देके कंफर्म करूंगी। और नहीं तो ऑप्शन 2 ये होता है बाकी एजेंट के साथ, ओके हाँ हम गाड़ियां भिजवा देंगे, गाड़ियां हैं तो भिजवाई गई, नहीं तो कुछ और भिजवाया गया, नहीं तो नुसुक की बस में बैठ करके आइए, एंड फाइन तो अल्टीमेटली एजेंसी को जाता है, क्योंकि इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। मगर आपने पे किया है ना, यू डिडंट टेक द सर्विस, देन व्हाट्स द पॉइंट? सो इफ यू आर कमिंग टू मी टू टेक द पैकेज, प्लीज आप ये माइंड बना के आइए कि यू आर रेडी टू पे। इफ यू आर नॉट रेडी टू पे, प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम, क्योंकि मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ, मैं इंडिविजुअल पैकेज बनाती हूँ। आप मुझे आके बोलिएगा 4 अडल्ट्स हैं, आई विल चेक टू द होटल, आई विल चेक द ट्रांसपोर्टेशन, आई विल गिव यू द लिस्ट एंड यू हैव टू कंफर्म मी देन एंड देयर, और 2 आवर्स और 3 आवर्स, ठीक है, उससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपने भी कंफर्म नहीं किया, मैं किसी और को भी नहीं दे पाई, सो इट्स अ लॉस, राइट। तो आप अगर रेडी हो एक पैकेज लेने के लिए तरीके से जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, आपने जो होटल चूज किया आपको वही मिले, देन ओनली कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक। आई डोंट वांट टू वर्क लाइक दिस कि मैंने आपसे एडवांस पेमेंट ले लिया, ओके मैं कर दूंगी एंड कुछ और, आई डोंट वांट टू वर्क लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको क्लियरली समझ में आ गई कि पैकेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है और कैसे एजेंट आपसे एडवांस पेमेंट लेते हैं, एंड कैसे जो है स्कैम होता है एक तरह से कि होटल कुछ और एंड ट्रांसपोर्टेशन कुछ और। आई होप आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।